हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के एसएससी जीडी के पिछले साल के जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने एलसीएम एचसीएफ का, एवरेज का, प्रॉफिट लॉस का हो गया, मेंसुरेशन का हो गया और परसेंटेज का एक कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है वो हमने अपलोड कर दिया है। इसी प्रकार सबको आने वाला जो एग्जाम है जीडी का 10 में से आपका जो एग्जाम है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बार जरूर देख के जाइएगा दोस्तों, टॉपिक वाइज भी आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ताकि एग्जाम में कहीं से कोई परेशानी नहीं हो और कोई टॉपिक छूट भी गया तो आप देख के जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा और भी कुछ वीडियो का जरूरत है या कोई और टॉपिक का जरूरत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे बताइए, हम उसको जरूर एक बार डिस्कस कर देंगे आपको। ठीक है, अब चलिए पहला क्वेश्चन देते हैं हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, पता है कि 600 रुपए की धनराशि, धनराशि का मतलब होता है मूलधन, पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन, मिश्र धन कितना हो गया 850 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अमाउंट जो होता है हमारा, अमाउंट क्या होता है, ये मिश्र धन होता है हमारा। अमाउंट क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ये पी प्लस क्या होता है, एसआई होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये मिश्र धन हो गया दोस्तों, ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा, ये मिश्रधन हो गया। पी क्या हो गया, आपको मूलधन हो गया, ये मूलधन हो गया और ये आपको साधारण ब्याज हो गया। ये क्या हो गया, आपको साधारण ब्याज हो जाएगा, ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। इसी पे सारा क्वेश्चन आपको बनाएंगे। तो अब देखिए एक फॉर्मूला आता है, बस इसी पे सारा आपको क्वेश्चन बन जाएगा। साइन बराबर होता है आपको पी आर टी बटे 100 होता है, पी आर टी बटे 100। ठीक है, जिसमें कि आपका एक क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया, पी क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, आर रेट हो जाएगा, टी आपका क्या हो जाएगा, आपको समय हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनेगा सारा क्वेश्चन इसी में सॉल्व करेंगे। तो देखिए मूलधन कितना, 600 रुपया, तो पी मेरा कितना हो गया, आपको 600 हो गया। ठीक है, अमाउंट मैंने दिया हुआ कितना आपको दिया हुआ, आपको 850 दे दिया। ये दोनों का जो अंतर आएगा तो वही हमारा ब्याज आएगा। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, आपको 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो एसआई बराबर पी आर टी बटे 100 होता है, तो एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। ठीक है, तो चलिए आर ये हो गया 250 हो गया, 250 यहाँ पे हो गया। मूलधन कितना हो गया, आपको 600 हो गया। आर आपको पूछा है ब्याज की वार्षिक दर कितना होगा और समय कितना दिन के लिए, आपका 3 वर्ष का समय कितना हो गया, आपको 3 बटे कितना हो गया, हमारा 100 हो गया। अब इसको काट लेते हैं, ये दो सुना कर गया आपका। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये हो गया आपको, इसको आपको कटेगा नहीं, काटते हैं 125 बार में कटेगा ये, और ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो आर का मान कितना हो गया, आपको 125 बटे कितना हो गया, हमारा 9 हो गया। 125 बटे कितना हो गया, हमारा 9 हो गया। 125 बटे 9 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करता है, कहता है कि 5,000 रुपए की राशि, 5,000 रुपए की राशि ये मूलधन हो गया, 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में 6800 रुपया हो जाएगा। तो 6800 रुपया हो जाएगा, कोई राशि हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है, मिश्रधन होता है। जैसे 500 रुपया वो 800 हो जाएगा, हो गया है, इसका मतलब जो लास्ट में जो पेमेंट होता है ना ब्याज सहित, वो हमारे मिश्रधन होता है। यहाँ पे दो चीज आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो पी की मतलब मूलधन हो गया, कितना हो गया, आपको 5,000 हो गया। ठीक है, अमाउंट यहाँ से कितना दिया हुआ, आपको 6800 दिया हुआ। अमाउंट कितना दिया, 68 दिया है। ये दोनों का जो बीच का गैप होता है वही हमारा क्या होता है, वो एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है। इन दोनों का बीच का गैप कितना हो गया, 1800 हो गया। मूलधन और अमाउंट का जो अंतर होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज हमारा कितना निकलेगा, 1800। फिर साधारण ब्याज यहाँ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, 1800 रुपया हो गया। तो एसआई बराबर अभी आप क्या लिखे थे, पी आर टी बटे 100। बस सारा क्वेश्चन इसी से बनता है। ये हो गया आपको 1800 और पी मेरे पास कितना, आपको 5,000 हो गया। ठीक है, 5,000, आर हमारे पास कितना है, 9% है। समय पूछा है कितना होगा, तो समय निकाल लेते हैं। चलिए इसे कर देते हैं, अब इसको हम समय इसको काट लेते हैं। दो सुना कर दिया। ठीक है, एक सुना भी कर जाएगा आपको। ये 9 दूनी 18 मतलब 20 हो गया। ये 5 हो गया, कितना हो गया, आपको 20 हो गया। टी बराबर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 4 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा। देखिए
तथा कि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 4/25 हो जाता है, तो आर का मान क्या होगा। अब देखिए क्या बोला कि साधारण ब्याज उस राशि का, ठीक है, गुणात्मक रिलेशन है दोस्तों, जिससे रिलेशन बनता है उसको मान उसका 100 मान लीजिए। पी हो गया मूलधन, तो क्या बोला उस राशि का, राशि क्या हो गया मूलधन होता है, उसको 100 मान लीजिए। बोला कि साधारण ब्याज, साधारण में क्या हो गया एस हो गया। बोला कि मूलधन का मतलब उस राशि का कितना हो गया 4/25 हो गया। इसका मतलब मूलधन का कितना हो गया 4/25 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपको 100 गुना कितना हो गया आपको 4/25 हो गया। ये हो गया 25 चौके 100, तो एसआई हमारा कितना निकल गया 16 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, इस पे एसआई बराबर पी आर टी बटे 100, पी आर टी बटे 100 हो गया। अब इस पे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, एसआई हो गया 16, पी कितना माने थे 100, आर कितना है आपको वहां पे आर आर है, समय कितना है आर है, बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 100 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपको 16 हो गया। आर का मान √16 मतलब कितना हो गया आपको 4, ठीक है। देखिए आर और आर का मान पूछा तो आर बराबर कितना हो गया आपको 4% हो जाएगा। आर का मान पूछा, आर का मान 4 हो जाएगा, समय भी 4 वर्ष हो जाएगा, दर भी आपको 4% हो जाएगा। क्योंकि आपका वार्षिक दर भी 8% है और समय भी कितना आपको आर है। तो इस टाइप का 2 क्वेश्चन आपको जीडी में आया और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको जीडी में जो पिछला साल हुआ था वो भी क्वेश्चन देखेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है दोस्तों, और ये आने वाला एग्जाम में भी आ सकता है। आप इसलिए इसको एक बार जरूर बना के जाइए, कोई दिक्कत तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ठीक है। कहता है कि यदि किसी उधार दी गई धनराशि पर 9 महीने का साधारण ब्याज उधार दी गई धनराशि का 0.12 गुना है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितने प्रतिशत है। तो अब देखिए 9 महीना है, तो टाइम जो हमारा 9 महीना है, तो ये 12 से भागा देंगे, हमारा क्या हो गया वार्षिक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा वार्षिक हो जाएगा, ये ईयर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 3 तिया 9 4 तिया 12, 3 बटे कितना हो गया 4 ईयर हो जाएगा, 3/4 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या बोला कि साधारण ब्याज उधार दी गई धनराशि का 0.12 गुना है, तो साधारण ब्याज धनराशि का कितना आपको 0.12, तो पी हो गया 100, तो एसआई बराबर कितना हो जाएगा आपको 100 गुना कितना हो जाएगा आपको 0.12 किलो बना लीजिए, कितना हो जाएगा आपको ये 100 कर गया, एसआई का मान कितना हो गया 12 हो गया। अब फॉर्मूला पे पुट कर लीजिए इसको, एसआई बराबर पी आर टी बटे 100, एसआई का मान कितना गया 12 हो गया, मूलधन 100 माने हैं, ठीक है। और आर का मान आपको पूछा है, तो आर का मान पूछा है, तो समय कितना हो गया आपको 3/4 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये 100 कर गया, 300 पे 12 हो गया, आर का मान कितना हो गया 400 पे 16% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, 16% का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 2400 रुपया होगा। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, धनराशि मतलब क्या हो गया मूलधन हो गया, धनराशि लिखा हो राशि लिखा हो, ठीक है, उधार दी गई राशि लिखा हो, क्या होता है आपको मूलधन होता है। लास्ट में जो राशि हमारा टोटल प्राप्त होता है वो क्या होता है धन होता है, अमाउंट होता है। तो यहाँ से चलिए एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 इसको पुट कर देते हैं, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, एसआई बटे पीआरटी बटे 100 होता है, इसे भी पुट कर दीजिए। तो साधारण ब्याज 2400 रुपया होगा, 2400 रुपया साधारण ब्याज हो गया। पी पूछा है दोस्तों, आर हमारे पास कितना दिया हुआ 8% दिया है, और टी दिया आपको 4, ठीक है, बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। अब इसको काट लेते हैं, तो ये हो गया आपको 8 या 24, ठीक है, 8 या 24 हो गया, 300 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। तो टी का मान कितना हो गया आपको 75 गुना 100, 75 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 7500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7500 इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो कुछ क्वेश्चन जो रिपीट किया है दोस्तों, सेम क्वेश्चन को ज्यादा हम नहीं लिए हैं, जो क्वेश्चन रिपीट किया है उसको 1 या 2 बार लेंगे, इससे ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बार-बार रिपीट हुआ है, ठीक है। क्या कहता है कि एक धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। कोई राशि दोगुना हो गया, पचगुना हो गया, तिगुना हो गया, इसका मतलब वो अमाउंट आपको हो गया,
तो आप जो रिलेशन बनेगा तो पी आप 100 मान लीजिए, ये राशि अमाउंट क्या हो गया, आपको दुगुना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। क्योंकि क्या बोला कि कोई राशि था वो कितना हो गया, दुगुना हो गया, तो पी मान 100 मानिए, 200 मानिए, 300 मानिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको आ जाएगा। ये पी 100 हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 200, दोनों का बीच का गैप हमारा साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज कितना हो गया, 100 हो गया। अब फॉर्मूला जो आपको लिखा है उसको बस उस पे बैठा दीजिए इसको, इसके अलावा कुछ यूज करना भी नहीं है इसमें। पी आर बटे कितना आपका 100 हो गया, एसआई का मान कितना हो गया, आपको 100 हो गया, पी 100 हो गया। क्या पूछा आपको, दर पूछा है, तो दर पूछा है तो समय कितना हो गया, आपको 12 हो गया, ठीक है, बटे कितना हो गया, आपको 100 हो गया। ये 0 0 काट दीजिए, आर बराबर कितना हो गया, आपको 100 बटे कितना हो गया, आपको 12, ये हो गया 25 चौके 100, 3 चौके 12, 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 4.5 वर्ष के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 रुपया कम है। तो ये वाला साधारण ब्याज, इस वाला साधारण ब्याज से कितना रुपया कम है, आपको 55 रुपया कम है। क्योंकि दो जगह उन्होंने ब्याज दिया है, तो बोला कि जो पहले वाला जो हम धनराशि दिए हैं उसका जो ब्याज है, और सेकेंड वाला जो हमारा धनराशि है उस पे जो हम ब्याज ले रहे हैं, पहले वाले से, पहला वाला जो है दूसरे वाले से 55 रुपया कम है। कम का मतलब कि दोनों का गैप कितना हो गया, आपको 55 रुपया हो गया, मतलब दूसरे वाला साधारण ब्याज और पहले वाला साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया, आपको 55 रुपया हो गया। तो 55 रुपया हो गया तो क्या हो गया, आपको पहला एसआई माइनस SI2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 55 रुपया। क्योंकि ज्यादा वाला कौन होगा, आपको सेकंड वाला, क्योंकि इससे वो कम है, इसका इसमें से उसको घटा देंगे 55 पे हो जाएगा। तो ये इसका पी मान लेते हैं, पी मूलधन पी मान लेते हैं, 9% है, कितना साल, आपको 4.5 साल है, 4.5 बटे कितना हो गया, आपको 100 हो गया, माइनस वो देखिए पहले वाला कितना हो गया, पी वही होगा 10% होगा, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा, बटे कितना हो गया, 100, ठीक है, बराबर कितना हो गया, आपको 55 रुपये हो गया। 10 उड़ा देंगे 100, 10 उड़ा देंगे फिर 100, 3 बटे 1000 दोनों जगह कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा आपको, 9 × 5 = 45 हो गया, 9 × 36 4 405 यहाँ पे हो गया, 385 यहाँ पे हो गया, बराबर कितना हो गया, आपको 55 हो गया, कितना हो गया हमारा 55 हो गया। तो ये पी बटे कितना हो गया, आपको 100 हो गया। अब गुना देखिए 405 और 350 को घटा देंगे, कितना आएगा, 55 है, बराबर कितना हो गया हमारा 55 हो गया, 55 कट गया, 1000 होगा। तो पी का मान कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से 1000 हो गया, पी का मान कितना हो गया 1000, यही तो पूछा है क्वेश्चन, आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक, 1000 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए वैसा ही क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष और 3 वर्ष में क्रमशः 1980 और 2070 रुपए हो जाती है, वह धनराशि क्या कीजिए। तो देखिए क्या है कि 2 वर्ष का जो अमाउंट है, 2 वर्ष का जो अमाउंट है वो कितना हो गया, आपको 1980 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 वर्ष का जो अमाउंट है दोस्तों कितना हो गया हमारा 2070 हो गया, कितना हो गया आपको 2070 हो गया। तो अब ये देखिए यहाँ पे वह पूछा है कि वह धनराशि क्या कीजिए। अब देखिए दोनों का गैप कितना हो गया, 1 वर्ष का हो गया, कितना हो गया 1 वर्ष का हो गया, और दोनों का बीच का जो गैप होगा वो हमारा क्या होगा, एसआई होगा, एसआई होगा, दोनों का बीच का गैप, दो अमाउंट का बीच का गैप क्या हो गया, एसआई हो गया। देखिए कितना हो जाएगा आपको 20 90 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 वर्ष का एसआई कितना हो गया, आपको 90 हो गया। तो हम या तो 2 साल का या तो 3 साल का क्या कीजिएगा, एसआई मतलब सालाना ब्याज निकाल के अमाउंट में घटा दीजिएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा पी निकल जाएगा। तो 2 वर्ष का निकालने पे 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा आपको 90 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 180 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 180 हो जाएगा। अब हमको पी चाहिए, पी क्या चाहिए आपका, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया 1980 रुपये हो गया, अब 2 साल का ब्याज कितना हो गया 180 हो गया, तो यहाँ पे घटा दीजिए, ठीक है, घटा देंगे 0 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 1800 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। हो सकता है इसमें रेट यदि कुछ है तो रेट बराबर कर लीजिएगा, क्योंकि पी भी पता है, एसआई भी पता है, 2 साल का 2 साल भी पता है, आप रेट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला ब्याज की दर 12.5% से 10.5% हो जाने पर दीप्ति का साधारण ब्याज पर 300 रुपए की वार्षिक हानि होती है, दीप्ति द्वारा निश्चित राशि क्या होगी। अब देखिए क्या हो यहाँ पे 12.5% से, ये 12.5% से कहाँ हो गया आपको 10.5% हो गया। तो देखिए कितना कितना परसेंट कमी हुआ, 2% का कमी हुए,
2% का कमी हुआ, इसी 2% कमी के कारण कितना हानि हो रहा है आपको, 300 का हानि हो रहा है। तो आपको क्या पूछा है, मूलधन कितना होगा, तो 100% आपका मूलधन होता है, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 300 बटे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, और 100% बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा आपको 300 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, अब गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 50 5 में कटेगा, 50 दिया 150, मतलब 15,000 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 60 रुपया कम है। मतलब सेम क्वेश्चन अभी भी करवाए थे ऐसा ही, ऊपर वाला जो साधारण ब्याज है नीचे वाला साधारण ब्याज से क्या कम है, तो दोनों का जो ब्याज का अंतर है वो कितना रुपया आपको 60 रुपया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको SI माइनस SI 2 बराबर कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा, ठीक है। दो बार पढ़िए तो क्लियर समझ में आ जाएगा। जो पहले वाला जो साधारण ब्याज है दूसरे वाला साधारण ब्याज से कम है, इसका मतलब पहला वाला साधारण ब्याज ज्यादा होगा, कितना होगा आपको कम होगा, तो दोनों का क्या करेंगे अंतर कितना होगा आपको 60। तो अब देखिए दूसरा वाला जो ब्याज है धनराशि यहाँ से स्टार्ट है आपका, पी निकालने के लिए बोला है, तो पी हो गया 10% है, कितना सवा 3 हो गया, कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है, माइनस तो कितना हो गया आपको पी वही होगा 12% होगा, गुना 2 बटे कितना हो गया आपको 100, बराबर कितना हो जाएगा आपको 60, ठीक है। पी बटे 100 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 30 बचेगा, माइनस 12 दोने कितना हो गया 24, बराबर कितना हो गया 60 हो गया। 30 में से 24 घटेगा कितना हो गया आपको 6 हो गया, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 दाएं कितना हो गया आपको 60 हो गया। तो पी का मान कितना हो जाएगा आपको 1000 हो गया, पी का मान 1000 हो जाएगा, 10 को और 100 से गुणा कीजिएगा 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा हमारा ये हो जाएगा। इसका भी क्वेश्चन का आंसर कितना था आपको 1000 दिख रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, राधा ने 19,200 रुपया का ऋण लिया जिसमें से कुछ धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर थी। उसने 5 साल के बाद ब्याज के रूप में कुल 5520 रुपए का भुगतान किया। ब्याज की 2 अलग अलग दरों पर उधार दी गई धनराशि का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 19,200 रुपया को आप 2 जगह उन्होंने ब्याज दिया। एक जगह मान के चलिए P1 आपका X हो गया और दूसरा जगह जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा आपको 19,200 में से X घटा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो एक धनराशि क्या हो गया X पे हो गया, दूसरा कितना हो गया 19,200 माइनस X हो गया। तो दोनों का जो ब्याज होगा, यहाँ का जो प्राप्त ब्याज होगा, यहाँ का जो प्राप्त ब्याज होगा, दोनों का जो ब्याज प्राप्त है वो कितना आपको 5520 रुपया। मतलब यहाँ से प्राप्त ब्याज इस धनराशि ब्याज प्राप्त और इस धनराशि जो ब्याज है दोनों का योग आपको 5520 रुपया, ठीक है। पीआरटी बटे 100 होता है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा X हो जाएगा। अब गुना कितना हो जाएगा आपको, पहला रेट है तो 4% गुना 5 साल बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 19,200 माइनस X इंटू 7 गुना 5 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। कितना हो गया हमारा 100, अब बराबर कितना आपको 5520 रुपये हो गया, कितना हो गया 5520 रुपये हो गया। अब यहाँ से कुछ डाटा कटेगा, इसको काट लेते हैं, ठीक है। 5 यहाँ से काट दीजिए, 5 यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से 5 करेंगे 11 बचे 55 हो गया, 5 30 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 4x, कितना बचा आपको 4x, ये हो गया 4x प्लस, ठीक है। अब उसको गुना कीजिए 7 से, ये हो गया 7 दूनी 14 हो गया, 14 हो गया, 7 ये हो गया आपका। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, नीचे 100 होगा तो 100 हम ये नीचे जो एलसीएम 100 है 100 को उधर ले लेंगे, कितना हो जाएगा आपको 11 से 4 पे 0 हो गया, ठीक है। तो 7x छूट गया, 7x माइनस यहाँ पे 7x हो गया, ठीक है। इसको घटा के कितना हो गया माइनस कितना हो गया 3x हो जाएगा, 11 0 4 0 माइनस 1 3 4 1 3 4 4 पे 0 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों का जो अंतर होगा, ठीक है, ये दोनों को घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 3 4 4 पे 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 0 0 4 0 1 1 हो गया, दोनों को घटा देते हैं 0 0 0 4 ये हो गया, ठीक है। तो माइनस 3x पावर कितना हो गया माइनस 24,000 हो जाएगा, माइनस माइनस कर गया आपको, ये x का मान कितना हो गया आपको 8,000 हो गया, x का मान कितना हो गया हमारा 8,000 हो गया, x का मान कितना हो गया हमारा 8,000 हो गया। तो पूछा कि दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, दोनों का जो अंतर होगा
वो कितना हो गया, ये तो 8,000 हो गया, ये हमारा 8,000 हो गया, ठीक है, ये 8,000 हो गया, तो ये कितना होगा, ये 19,200 में 8,000 घटा दीजिए, ये हो गया आपको 002, ये हो गया आपको 11,200, ठीक है। तो पूछा कि दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, दोनों का जो अंतर होगा, देखिए पहला मूलधन कितना निकला 8,000 और दूसरा मूलधन कितना निकला 11,200, दोनों का अंतर कितना होगा 11,200 और उसके बाद 8,000, दोनों का अंतर कितना होगा 002 8 निकला, 32 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, लेवल 2 का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन यदि आप एग्जाम में बना पाते हैं तो मार्क्स आपका जरूर बढ़ेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये मतलब साधारण ब्याज का सबसे अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, इसको बनाते हैं तो मेरे हिसाब से नंबर आपको बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए इतना कैलकुलेशन आपको वहां जाकर उतना टाइम नहीं लगता, जब आप अपने खुद से बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है इसलिए टाइम थोड़ा सा लगेगा, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन इसको बनाइएगा, टाइम आपको नहीं लगेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।